तव्हां ॾिसी रहिया आहियो उल्हासनगर दर्पण न्यूज़, हिकु ईमानदार चैनल। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं जो है अपनी प्रॉब्लम्स जो है किसी से जल्दी शेयर नहीं कर पाती है, तो डरिए मत। आपका उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कीजिए। आपका नाम और नंबर गुप्त रखा जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाना। नमस्ते, उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी कैलाश मटाई। आज हम हैं एडवोकेट सृष्टि चुग के साथ, जो है हम हैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस उनके प्रोग्राम में। और हम जानना चाहते हैं मैडम, आपके यहाँ जो ये पूरा प्रोसीजर है या जो पूरा प्रोग्राम है, इसके पीछे मूल मकसद क्या है? थैंक यू सर। मैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो कैंपेन है, हमें वॉइसेस फॉर वॉइसलेस भविष्य फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। भविष्य फाउंडेशन बेसिकली जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारी ट्रस्ट है, वो बेसिकली एजुकेशन पे काम करती है। हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें हम 2018 से बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मीनवाइल मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ होम टाउन में लोगों को एनिमल वेलफेयर के बारे में बहुत कम नॉलेज है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सर रेस्क्यू करते हैं, फीडिंग करते हैं। पर मैं इसलिए हाईलाइट आई क्योंकि 2 FIRs की थी और काफ़ी NC की थी, क्योंकि मुझे ये लगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि एनिमल राइट्स क्या होते हैं। एनिमल्स को भी कुछ लॉ ने प्रोटेक्शन देके रखा हुआ है, लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो हमने, और साथ में उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि डॉग बाइट्स होते हैं, उनको लगता है कि मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ उनको। मैं नहीं कर रही हूँ, एनिमल्स को लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है उनको। और मुझे ये लगा कि हमें इस बारे में थोड़ा लोगों को समझाने की ज़रूरत है और लोगों को भी कुछ ना कुछ हद तक एनिमल्स को समझने की ज़रूरत है। जैसे ही हम लोग डॉग्स का नाम लेते हैं ना सर, लोगों को 2 बातें याद आती हैं। एक तो कुत्ता काटेगा, दूसरा कुत्ता गंदा करता है, और तीसरा अगर कुछ याद आता है ना तो ऐसा लगता है उनको कि कुछ तो भी एक सोल्यूशन हो, सारे कुत्तों को बांध के कुछ भी करो, कहीं छोड़ के आ जाए, कि उनको वो चाहिए ही नहीं। लोगों को उनके एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है कि वो हैं क्यों। सारे लोगों को नहीं है सर, पर कुछ इतने लोग हार्डकोर एनिमल हेटर्स है ना, उनको बस नाम लेते ही चिढ़ लग जाती है। और इतनी चिढ़ लगती है ना कि वो एनिमल से तो हेट करता ही है, साथ में उसको जो फीड कराता है वो उसका दुश्मन लगने लगता है। मैं आपको स्टार्टिंग से मतलब क्या सारा है, क्या रीज़न्स हैं डॉग बाइट्स के, हमें क्या करना चाहिए और किन पर ज़्यादा डॉग्स अटैक करते, एक एक चीज़ हम आपको बहुत क्लियर करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है हम एक महान देश के वासी हैं। भारत इतना महान है और उसकी महानता में ये जो एनिमल्स को लोग मार रहे हैं ना, वो दब्बा लगाने के बराबर है उसकी महानता में। क्यों शर्म की बात है कि हम इतने महान देश के लोग एक बेजुबानों को मारे, बहुत ही घिनौनी हरकत है। पर लोगों का ये क्वेश्चन है कि वो आक्रामित होते हैं तो वो क्या करे। क्वेश्चन पब्लिक का भी जेन्युइन है, पर हमें थोड़ा समझना है। तो सब मैं है ना एग्जिस्टेंस की पहले बात करती हूँ। देखिए, हमारी जो इस चीज़ को अगर हम हमारे किसी भी धर्म के शास्त्रों को, बुक्स को उठाएं ना, हर एक में एनिमल्स को एक इम्पॉर्टेंस दी गई है। हमने हमारे हिंदू शास्त्रों में भी देखा है कि हमारे देवी देवताओं ने एनिमल्स को एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस दी हुई है। तो हम इंसानों ने क्यों उन्हें इतना घिनौनी नज़रों से देखना चालू किया है। सेकंड बात यह है कि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि एनिमल्स हमारे एग्जिस्टेंस में है, तो हमें उस मालिक की रचना पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि भगवान का सबसे, क्योंकि हम साइंस में है ना इंसानों को भी एनिमल्स में गिनते हैं, बट वी आर लिटिल सुधरेला एनिमल्स कंसिडर टू बी। तो हम लोगों को भगवान पे इतना विश्वास रखना चाहिए कि अगर उसने चींटी भी बनाई है ना, तो उसने अपने सबसे प्रिय अजीज प्राणी वो है इंसान, उसके भले के लिए बनाई है। तो जब छोटा प्राणी हमारे किसी न किसी तरीके से भले में आता है, तो इतना बड़ा 10-20 किलो का जानवर, जैसे लोग कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं, जो हम कहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इंसानों ने अपने बच्चों को कुत्ता एज अ गाली करके यूज़ करना चालू किया, तो हम लोगों ने उनको अडॉप्ट करते हुए उन कुत्तों को बच्चा कहना चालू कर दिया है। तो ये भी एक वजह है। कई लोग चिढ़ जाते हैं कि अगर हम कुत्ते को कुत्ता बोलते हैं तो, क्योंकि लॉजिक है। अब
इनके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सर समझो मैंने ए एरिया के सारे कुत्ते हटा दिए, अब क्या होगा, वो जगह खाली हो जाएगी। मैंने ए ब्लॉक के सारे कुत्ते हटा दिए, मैं उनको शेल्टर में रख के आई, अब मेरी एरिया टोटली फ्री है डॉग से, वो आप समझते हैं, पर आसपास में जो एरिया से जहाँ डॉग्स रहते हैं उन्हें खाली जगह मिलेगी, वो उस जगह को भरेंगे जहाँ से आपने उठाए। तो ये कभी भी सोल्यूशन होगा ही नहीं इस चीज़ का। सेकेंड थिंग, 1980s और 1990s में कॉरपोरेशन को ये राइट्स हुआ करते थे कि वो कुत्तों को मार दे, जानवरों को जो भी था कि उनका कंट्रोल करने के लिए। बाद में ये पाया गया कि उससे रेबीज़ में केसेस में इजाफा हुआ था, वो केसेस बढ़ गए थे, तो वो सोल्यूशन फेल हो गया था उनको मारने का। 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट आया, जिससे ये देखा गया कि उससे डॉग्स का एग्रेशन भी कम हुआ, डॉग्स की जनसंख्या में भी कमी आई। तो ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन करके माना गया। अगर आज हम सारे डॉग्स हटा देते हैं, कैट्स आ जाएंगी। आप कैट्स को हटा दीजिए, कैट्स तो मतलब वैसे डॉग्स से भी ज़्यादा होती है पर हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो ऊपर इधर उधर छुपी हुई होती हैं। तो वो एक एक बिल्डिंग में 50-50, 60-60 हो जाएंगी। अगर आप कैट्स को मारते हैं, रैट्स की वो जितना एनिमल लोअर होता जाएगा उसके नंबर और बढ़ते जाएंगे। तो जो रैट्स हैं वो बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, अगर आप रैट्स ख़त्म करोगे तो कोई और जानवर बढ़ता जाएगा। आप कितना इकोसिस्टम के साथ खेलेंगे। इससे अच्छा है जो है उनके साथ रहना हम सीखें, उनको एक्सेप्ट करें, उनके साथ हम सिचुएशन को टैकल करना सीखें। यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। मैं जैसे फीड कराने जाती हूँ या हम कोई और जाता है ना, हम बहुत सुन के आते हैं, लोग हमें एक अजीब सी नज़रों से देखते हैं। अब देखिए हमारा मालिक देखता है हम क्या कर रहे हैं, हम उसी के बंदों की मदद कर रहे हैं। सेकंड, ये तो एग्जिस्टेंस के लिए हो गया। सर जितना प्राणी छोटा होगा वो इंसान के लिए उतना घातक होगा। हम डॉग बाइट्स के केसेस देखते हैं, हम आते हैं एक एक कड़ी बाय कड़ी, हम ज़रूर आएंगे हर एक मुद्दे पे। लेकिन आपने देखा अभी हमने कोरोना को फेस किया था, कोरोना किसको दिखा था, कितना नुकसान हुआ था। जो प्राणी जितना छोटा होगा वो इंसान के लिए उतना घातक होता है। आज मुझे बताइए डॉग बाइट से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है या टीबी से मरने वालों की या मलेरिया से मरने वालों की? जितना प्राणी, तो आप उस मालिक की जब आप इनको मारते हैं इसका मतलब आप ईश्वर की संरचना पे डाउट कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो भी बनाया है वो सिर्फ अपने सबसे अजीज़ इंसान के हित में बनाया है। तो आप पहले ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि उनका एग्जिस्टेंस हमारे भले के लिए है। हम किस किस जानवर को मारेंगे, कहाँ कहाँ तक मारेंगे, कब तक मारेंगे और किस किस कर्म का हम हिसाब देंगे? तो इससे अच्छा हम इनके एग्जिस्टेंस के साथ रहें। तो ये हो गया इनके एग्जिस्टेंस की बात। अब हम डॉग बाइट्स पे आते हैं कि क्या वजह है कि डॉग्स इतना काटते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा डॉग अटैक बच्चों पे होते हैं। पहले हम रीज़न्स को एक एक रीज़न को एक एक एपिसोड में कवर करते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं, क्योंकि ये भविष्य फाउंडेशन की मेरी मतलब तहे दिल से कोशिश है कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकले, क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चों को काटे या किसी इंसान को काटे फिर बाद में वो मार खाए। दोनों ही चीज़ें हमसे देखी नहीं जाती हैं। किसी का भी क्यों नुकसान हो, क्यों किसी को कोई भी किसी हादसे का शिकार हो। तो सर मैं आपको बता दूं कि डॉग बाइट्स का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो होता है डॉग्स मैटिंग। अब हमने देखा है कि डॉग्स मैटिंग करते हैं खुले में। अब हमें वो देख के अच्छा नहीं लगता है, हम हमारे बच्चों को, बच्चे भी देख रहे होते हैं, बहुत ख़राब लगता है और हम खुद भी ये फील करते हैं। पर क्या रीज़न है कि सारे एनिमल्स में डॉग्स खुले में मैटिंग करता है? उसकी कथा महाभारत से प्रेरित है। मैं आपके दर्शकों को वो भी बताना चाहूँगी, हाईलाइट करूँगी कि एक बार द्रौपदी जी, हम जानते हैं कि उनके 5 पति थे, तो उनका ये डिसाइड हुआ था कि वो एक पति के साथ 1 वर्ष रहेंगे और अगर इस बीच में कोई और उनसे मिलने आता है तो उनके कमरे के बाहर वो अपनी पादुकाएं उतारेंगे, रखेंगे और वो उसके बाद अपना कमरे के अंदर आ सकते हैं। तो एक बार द्रौपदी जी अर्जुन के साथ अंदर कमरे में थी, वो अपने सहवास कर रहे थे, तो अर्जुन ने अपनी पादुकाएं बाहर रखी थी। अब भीम आते हैं, लेकिन वो पादुकाएं एक श्वान, कुत्ता मतलब, वो लेकर जंगल में चला गया था।
भीम अंदर आ जाते हैं, वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो द्रौपदी बहुत लज्जित हो जाती है कि क्योंकि वो लोग सहवास कर रहे थे। तो उस वजह से द्रौपदी को गुस्सा आता है, वो भीम को श्राप देने जाती थी हैं। तो वो भीम उनसे कहते हैं कि भाई वहाँ पर पादुकाएँ थी ही नहीं, इसलिए मैं कमरे में आ गया। तो वो बाहर जाते हैं, तीनों मिलके ढूंढते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि एक कुत्ता उनकी खेल रहा था पादुकाओं के साथ। तो द्रौपदी को बहुत गुस्सा आ जाता है। द्रौपदी जी बोलती हैं कि जैसे आज मैं इनके सामने लज्जित हुई हूँ ना, तुझे हर रोज़ तुझे लज्जित होना पड़ेगा सारी पब्लिक के सामने। तो उन्होंने ये श्राप दिया था। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी को मान रहे हैं हम, तो ये महाभारत में क्लियर दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है। चलो ये तो हो गया कि वो क्यों करते हैं। अब हमें देख के अच्छा नहीं लगता है, लोग उन्हें डंडों से मारते हैं, पत्थरों से मारते हैं, पानी फेंकते हैं, उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप उनको सेपरेट कर लिया, आपने कर लिया, लेकिन उसकी फीलिंग्स को थोड़ा ना आप मार सकते हैं। आपने उसको टाइम से पहले सेपरेट कर लिया तो वो क्या करेगा। अगर एक इंसान को ऐसे में आप कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो नेचुरली गुस्से में आ जाता है, वो भी वही करते हैं क्योंकि उसको आपने सेपरेट कर दिया। अब जैसे कोई एक लड़का या लड़की प्यार करता है, आप वो लोग को कोई पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, वो लड़की चलो समझ लो लड़की या लड़का अलग हो जाते हैं, क्या वो उसको याद करके रोती नहीं है? क्या उनकी फीलिंग थोड़ा ना मरती है सेपरेट करने से? तो इनका भी वही केस होता है। आप उनको सेपरेट कर देंगे पर उसकी उत्तेजना तो रह गई ना। अब वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? वो फुल एक्साइटेड है तो वो ज़रूर काटता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास क्या सोल्यूशन बचता है, हमें भी देखना पसंद नहीं आता है, तो सोल्यूशन क्या है? इनका बर्थ कंट्रोल कराना। क्योंकि जब इनका एनिमल बर्थ कंट्रोल होता है ना, स्पेइंग एंड न्यूटरिंग करते हैं हम। स्पेइंग मतलब जब आप फीमेल की ओवरी निकाल देते हैं ताकि वो आगे का बच्चा नहीं पैदा करे, और सेम मेल डॉग्स के लिए होता है, न्यूटरिंग करते हैं हम उनकी, मतलब उनकी नसबंदी कर दी जाती है। जब हम लोग ये एनिमल बर्थ कंट्रोल करवाते हैं तो उनके अंदर से सेक्स हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं उतने पहले जितने। और मैं आपको बता दूं, जब फीमेल डॉग जब हीट पे आती है, हीट मतलब जैसे हम महिलाओं को पीरियड्स होते हैं ना, तो हर जानवर को होते हैं ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स का जो सिस्टम है वो सब चलता है, सिर्फ दिमाग इंसान को ज़्यादा है और बाकी सब ऑर्गन सेम हमारे चलते हैं, सिस्टम सेम चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग इंसान का ज़्यादा चलता है। दिमाग की बात आई है ना, तो हम अगर बोलते हैं कि कुत्ता एक समझदार जानवर है, समझदार है, किसकी कंपेयर में समझदार है? वो इंसानों के कंपेयर में समझदार नहीं है, वो दूसरे जानवरों की कंपेयर में समझदार है। तो ये अगर हम सोचें कि वो सब समझ रहा है तो ये गलत है। वो समझता है लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड भाव, लिमिटेड एक्सप्रेशन समझते हैं। तो जब वो लोगों का अगर आप एनिमल बर्थ कंट्रोल कराते हैं ना, तो उनकी जो उत्तेजना है वो बहुत कम हो जाती है। मैं समझती हूँ आक्रामित होने का 50% रेट जो है ना वो कम हो जाता है जब उनका बर्थ कंट्रोल कराते हैं। अब फीमेल डॉग्स क्यों काटती हैं? फीमेल डॉग हीट पे आती है ना, तो उस ब्लड की स्मेल पूरे माइल्स दूर तक जो भी डॉग्स होते हैं ना उनको पता चलती है, और वो उसकी वजह से उसके आसपास घूमते हैं। लिटरली शी हैज़ बीन रेप्ड मल्टीपल टाइम्स। एक दिन में वो न जाने कितनी बार उसके साथ मैटिंग की जाती है। अपनी एरिया के डॉग्स भी करते हैं और दूसरी एरिया के भी आते हैं, फिर डॉग फाइट होती है क्योंकि वो लोग टेरिटोरियल एनिमल्स हैं। उनको अपनी एरिया में न कोई इंसान दूसरा चाहिए होता है, न जानवर दूसरा चाहिए होता है, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। तो वो जो फीमेल डॉग होती है जो हीट पे है, उसको मैटिंग करने के लिए मेल दूसरे अपनी एरिया और दूसरी एरिया के भी आते हैं। जो दूसरी एरिया का आएगा, अब लोगों को तो उतना मतलब ये अनअटेंडेड होते हैं, तो इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि ये मेरी एरिया का है या दूसरी एरिया का है, ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है इस विषय पे। तो वो जो दूसरी एरिया के आ जाते हैं ना, तो वो डॉग बाइट्स भी करते हैं। अब इसको कैसे रोकेंगे हम? ये जो है ना पूरा सिस्टम स्मेल पे चलता है। ये जो हीट पे आती है ना, तो माइल्स, आप समझते हैं माइल्स बोल रही हूँ मैं, माइल भी नहीं, माइल्स दूर तक वो स्मेल जाती है। तो वो अट्रैक्ट होते हैं मेल डॉग और मैटिंग के लिए आते हैं। अब क्या होता है, कई बार फीमेल भी रेडी नहीं होती है उतनी बार मैटिंग के लिए, तो वो भी परेशान हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? हम फीमेल डॉग का बर्थ कंट्रोल करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, बर्थ कंट्रोल करवाना ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पर एनिमल बर्थ कंट्रोल पिछले 4-5 सालों से बंद रहा है। जो अब खुला है
तो इस बीच में किसने इतने सारे एनिमल्स का बर्थ कंट्रोल कराया है? एक फीमेल डॉग नियरली 100 बच्चे देती है अपने लाइफ टाइम में, शायद ज़्यादा ही कम नहीं। आप बताइए उस हिसाब से आबादी कितनी बढ़नी चाहिए? पर जो एनिमल लवर है वो एक एक को पकड़ के ले जाता है प्राइवेट में डॉक्टर्स के पास, ऑपरेशंस करवाए उन्होंने, मेल डॉग्स फीमेल डॉग्स सबके करवाए हैं, अपने पॉकेट से पैसे भर के। यहाँ पर इतने अनलिमिटेड हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और आम पब्लिक सिर्फ उन्हें गाली देती है, इधर मत खिलाओ उधर मत खिलाओ। हम फीडिंग एपिसोड्स पे भी आएंगे। हाल फिलहाल आज हम एनिमल बर्थ कंट्रोल और द मेन रीज़न ऑफ डॉग बाइट के लिए आए हैं। तो मैं ये बता दूं, अगर फीमेल डॉग होती है, अब उसने बच्चे दे दिए, अब जो बच्चे दिए हैं उसकी फीलिंग्स आ गई जो डॉग के लिए, वो डॉग तो था दूसरी एरिया का, उसकी हीट ख़त्म, वो चला जाएगा। जैसे हम इंसानों में हम किसी से प्यार करते वो नहीं मिलता है, हम डिप्रेशन में आते हैं ना, डॉग्स भी वैसे डिप्रेशन में आते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उनके अंदर भी हस्बैंड वाइफ रहेगा, सिर्फ उनमें मैटिंग वो लोग किसी के साथ भी करते हैं। यही फ़र्क है इंसान और जानवर में। हमारे को समझना है ये सब बातें, हमें उनकी तरफ एक मदद का हाथ आगे बढ़ाना है। अब फीमेल डॉग बच्चे दे रही है, उसके बच्चे वो ऑलरेडी एक तो खाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वीक है, बच्चे दे रही है, उसके अंदर में फीड उतरती नहीं है क्योंकि दूध आता नहीं है। बच्चे 8, 10, 12 इतने वो लोग देते हैं, सब उसको नोचते रहते हैं। अब वो भूखी अपने बच्चों का पेट भरे या अपना पेट भरे, तो हम लोग हमेशा फीमेल डॉग्स का तो पहले ऑपरेशन करवा देते हैं। ऑपरेशन कहा तो एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिससे उसके और बच्चे न हो। विश्वास करेंगे ना, जब भी कोई फीमेल डॉग हीट पे आती है ना, हम सब जो भी एनिमल फीडर्स हैं बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये बच्चे ना दे दे, अब उसका ऑपरेशन कहाँ से कराएं, कैसे पैसा मैनेज करें, पोस्ट सर्जरी केयर हमें लगती है, इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। उसके बाद भी सिर्फ हम लोग गाली खा के आते हैं और बड़े प्यार से सुन के आते हैं। ये हमारी फीलिंग्स है एनिमल्स के लिए, और ये फीलिंग हमारे कुछ लोगों तक क्यों रहे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चल रहे हैं? ये गवर्नमेंट और पब्लिक ज्वाइंट वेंचर है, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने अपने में। अब इनका बर्थ कंट्रोल करना हमारे कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, उसको रिपोर्ट करना आप कीजिए ना। अगर वो हमारी कॉरपोरेशन नहीं पहुंच पाती कि आपके यहाँ बर्थ कंट्रोल हुआ या नहीं, आप चेक कीजिए, कान कटा हुआ रहता है जिसका ऑपरेशन हुआ है, उसको वैक्सीनेट करके भेज देगी वापस। आप देखिए, तो ये जो लिटरिंग होती है, मतलब जो इतने सारे बच्चे देते हैं, उस पर हम लोगों को कंट्रोल करना है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में हम इनको शामिल करें और उनका ऑपरेशंस करवाएं। लेकिन अगर ये बच्चे देते रहेंगे, फिर से वही एक साइकिल है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इंसान जानवर को मारेगा, जानवर इंसान को मारेगा। लेकिन अगर हम ये बात करें जानवर और इंसान में समझदार कौन है? हम हैं। वो नहीं जाने वाले अपना ऑपरेशन करवाने, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है किसी चीज़ की। चलिए एक बात बताइए, हम तो पढ़े लिखे थे, हम सब थे, आज पॉपुलेशन में हमने सब बंद कमरे में काम किया, हम लोग कौन से स्थान पर हैं पॉपुलेशन में? इसकी भी वजह है ना, क्योंकि हम आज़ादी के बाद स्ट्रगल खाने पीने अपने एग्जिस्टेंस के लिए कर रहे थे, तो हमारा उन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया। जैसे जैसे अवेयरनेस आई तो हम लोग सावधान हो गए। अब मेरी दादी को 10 बच्चे थे, मेरे पिताजी को 5 थे, अब मुझे 1 है, तो हम लोग उस बर्थ कंट्रोल में आ रहे हैं। लेकिन तब तक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई है ना। तो सेम ये डॉग्स और एनिमल्स की भी है, हमको उनका मदद का ज़रिया बनना है। वो कभी नहीं जाने वाले हैं डॉक्टर के पास, वो सहेंगे, काटेंगे, मरेंगे, बस वही उनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई। नुकसान किसका हो रहा है? हमको देखना है। हम उनके एग्जिस्टेंस को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में भी नहीं है, और ना ही लीगली, ना लॉफुली, ना ही स्पिरिचुअली, किसी भी एंगल से देख लीजिए। सर मैं बताऊं, मैंने ना ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो लोगों ने, अभी मैं गोल मैदान साइड ही मुझे किसी ने कॉल किया था कि डॉग है ना, उसका गला स्टिफ हो गया है और वो कुछ खा पी नहीं रही है। जैसे गई तो सब लोग चिल्लाने लगे उसको रेबीज़ हुआ है, रेबीज़ हो गया, उसको आइसोलेट करते हैं। मुझे भी रेबीज़ के सिम्टम्स मालूम थे, मुझे भी लगा शायद रेबीज़ होगा। थोड़ी देर में उसने पानी पिया, क्योंकि रेबीज़ वाला पानी इतना जल्दी नहीं पीता है। उसने पानी पिया और फिर वो शांति से गोल गोल घूम रही थी। बाद में मुझे वहाँ पे पता चला कि उसको किसी ने पॉइज़न दिया हुआ था। मैंने ना तुरंत उसको, कल्याण में रायबोले सर हैं, उनके यहाँ भिजवाया और उसका पूरा पॉइज़न फ्लश करवाया। वो ठीक होके 4-5 घंटे में वापस अपनी एरिया में आई। वो फीडिंग डॉग थी, मदर डॉग थी, उसका दूध पी के 3 और बच्चे मरे। अब उस माँ के दिमाग में क्या छाप छोड़ गई?
मैंने उस वॉचमैन, किसी बिल्डिंग के वॉचमैन ने दिया था, मैंने उससे बात की, फुल ड्रंक था। मेरे हस्बैंड ने बोला था नहीं बात करना है उससे, मेरे को पर फिर भी बहुत गुस्सा था। मैंने उससे बात की, भाई तूने ऐसा काम क्यों किया? तो उसने बोला ये गंदा करते हैं। मैंने बोला तो तू पॉइजन देगा क्या किसी को? तो फिर वो बाद में है ना, थोड़े दिनों के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो इतना जवान हट्टा गट्टा, इतने छोटे बच्चे थे, उस आदमी का सर फट गया। ऐसे मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं जिनको हम रेस्क्यू करते हैं, थोड़े टाइम के बाद हमें पता चलते हैं जो मारने वाले ना, उनकी बहुत मतलब सोच के हमारी रूह कांपती है। तो हमको ऐसा काम क्यों करना? सोल्यूशन कोई बड़ा नहीं है, रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही है यहाँ, बहुत छोटे छोटे माइनर सोल्यूशंस करने हैं। अब हमको बर्थ कंट्रोल करवाना है, हमको जाके रिपोर्ट करना है म्यूनसिपाल्टी में, भाई ये एरिया में ज़्यादा डॉग्स हैं, म्यूनसिपाल्टी उनको लेकर जाएगी, उनका बर्थ कंट्रोल करेगी और उनको वैक्सीनेट करके आपके स्पॉट पे छोड़ देगी। क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, उनको राइट्स नहीं है कि अपने पास रखना है या उनको कहीं और छोड़ के आना। जो लोग एनिमल्स को डिसलोकेट करते हैं, रीलोकेट करते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, सर ऐसे भी कॉल्स आते हैं ना कि बताते हैं कि हमारे यहाँ डस्टबिन में एक कुत्ते का बच्चा पड़ा है, सेम वही शक्ल वक्ल का दूसरी एरिया में से मिला, तीसरी एरिया से मिला। आप पपीज़ को उठा के अलग अलग एरिया में रखोगे, वो मदर डॉग उस एरिया के बच्चों को क्या करेगी? मेरा भी एक क्वेश्चन है ना, क्या करेगी? हमारे बच्चे खड़े हैं, हमको पता नहीं है कि उस हमारे खड़े रहने से पहले उसके साथ क्या वारदात हुई है। कौन जिम्मेदार है इन बातों का? जानवर जिसके साथ पहले ऑलरेडी हुआ है। अब उसने तो मार खाई ना, बच्चा दूसरे के बच्चे को काटा, की हरकत किसी और ने, वो तो करके चला गया। तो हमको ऐसी सब बातों को रोकना है अगर हमको हमारे बच्चों को सेव करना है। ये तो हमारी बात हो गई फर्स्ट मेटिंग के लिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है मेटिंग, और उसका सोल्यूशन हमने बताया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अब डॉग बाइट होता है तो क्या करना है? सबसे पहले तो चिल्लाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आज यहाँ पे एनिमल को फीड कर रही हूँ, मुझे गुजरात ले चलिए, तमिलनाडु ले चलिए, कहीं भी ले चलिए, वो एनिमल मेरी बात समझेगा। उसने मेरी लैंग्वेज नहीं समझी है, उसने मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को पढ़ा है। एक्सप्रेशन हर एक चीज़ बात करती है। मेरे दिल में किसी लेके प्यार होगा वो आपको समझ में आएगा, मेरे मन में एरोगेंस होगा वो भी आपको समझ में आएगा, मेरे दिल में हमको गुस्सा होता है समझ में आता है। तो कुछ लिमिटेड एक्सप्रेशंस हैं जो जानवर अच्छे से समझता है। तो अगर हमारे बच्चों को हमको ट्रेन करना है कि अगर भाई कुत्ता आसपास देखो तो आप डरो मत, थोड़ा सा दूर हल्के से हो जाइए। आप भली आपको नहीं कंफर्टेबल है, अब धीरे से दूर हो जाइए, पर दौड़ना, इधर उधर जाना, चिल्लाना, स्क्रीम करना, ये बिल्कुल भी काम नहीं है, एकदम गलत तरीका है हैंडल करने का। तो जैसे आप चिल्लाओगे ना, तो अभी वो कैसे है ना, डॉग्स टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, उनको क्या लगेगा कि हाँ भाई मैं जिसके ऊपर शक खा रहा हूँ ना यही वो बंदा है। वो शक करते हैं कि इसने मेरे बच्चे को मारा, इसने किया। जैसे आप स्क्रीम करोगे, आप चिल्लाइए मत, रोइए मत। मैंने देखा है बच्चे बहुत चीखते हैं। आप अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए कि अगर कुत्ता सामने है तो धीरे से साइड हो जाओ, उससे अपनी दूरी बनाओ, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। दूरी पर चिल्लाना चीखना नहीं है। गाड़ियों के पीछे अगर वो आते हैं तो गाड़ी की रेस मत बढ़ाइए, आप थोड़ा सा रुक जाइए और उसको आराम से बात कर, क्या है, क्यों आया है, क्या चाहिए, ऐसा कर देंगे वो शांत हो जाएगा 100%। गाड़ियों के पीछे आने के भी 3 रीज़न्स होते हैं। एक तो आप ओवर स्पीड चलाते हैं तो उसके ऊपर आता है, गली में ओवर स्पीड गए मतलब वो पक्का आएगा। हमारी भी गलती है। इधर तो ये तो कुत्ते के बच्चे आ गए, इंसान के बच्चे अभी हम लोग फ्लैट्स में रहते नहीं आते हैं, पहले तो आते थे ना। तो ये हमको भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि अगर हम किसी पतली लेन से जा रहे हैं, गली से जा रहे हैं, तो हम ओवर स्पीड ना हो। सेकेंड थिंग है कि कभी कभी क्या होता है ना कि उनके बच्चे गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, तो वो एक फोबिया उनको हो जाता है कि फास्ट गाड़ी के नीचे मेरा बच्चा मरा था, तो उनको हर फास्ट गाड़ी से वो चिढ़ हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, अपनी गाड़ी की रेस बढ़ाई, मतलब वो जो एक पीछे पड़ रहा था ना, अब वो भौंक के अपने झुंड को बुला लेगा और आप और ज़्यादा डर जाएंगे। हो सकता है गाड़ी से गिर भी जाएं, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, और स्पेशली बड़ी उम्र के लोग हों या बच्चे हों। सिर्फ एक बात याद रखिए, जो डर गया ना कुत्ते का काटना तय है। डर के आगे कुत्ते का काटना तय है। आप अपने एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल रखिए, आप उसको आराम से ऐसे भी करेंगे ना, वो लोगों को 1-2 चीज़ें, ये वर्ड और हट हट अच्छे से समझता है।
आपके हाथ में अगर कोई कैरी बैग है या कुछ भी है, आप उस डॉग और अपने बीच में पैरों के पास वो दूरी बना के रखें। ये 1-2 टिप आज के लिए बता रही हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में हम और कवर करेंगे सेकेंड रीज़न ऑफ डॉग बाइट्स और उनसे बचने के लिए क्या करें। टिल देन स्टे ट्यून्स। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल।